नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम स्टैंडर्ड सिलेबस को फॉलो करें तो यूनिट नंबर जो 10 है, यूनिट नंबर जो 10 आपको सिलेबस में दिया हुआ है, वहां पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो पहला टॉपिक है उसका नाम है अप्रोचेस टू एआई, और उस पहले टॉपिक के अंदर जो हमारा पहला सब टॉपिक है दैट इज ट्यूरिंग टेस्ट इन एआई। तो दोस्तों हम वन बाय वन सारे टॉपिक करेंगे और हर टॉपिक के बाद आपको एक एमसीक्यू की वीडियो मिलेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक वीडियो जो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट मेकिंग प्रैक्टिस ओवर दिस सब्जेक्ट टॉपिक्स, इट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अस। ठीक है, तो बिल्कुल जो मेरे लेक्चर होने वाले हैं बिल्कुल हिंदी में मैं इनको डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आप सभी इसको करेक्टली और एक्यूरेटली सुन सकें और इसको सीख सकें। डेफिनेटली वन बाय वन अगर हम ये अप्रोच फॉलो करते गए तो हम जल्द ही यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का जो एआई का सब्जेक्ट है जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे, और सारे के सारे एमसीक्यूज आपको लास्ट में पीडीएफ के रूप में भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई है उसे ज्वाइन जरूर करें। तो आइए बिना किसी देर किए हम स्टार्ट करते हैं कि ट्यूरिंग टेस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एलन ट्यूरिंग जो है उन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया कि कोई भी मशीन ह्यूमन की तरह सोच सकती है या नहीं सोच सकती, कोई भी मशीन के पास इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं है कि वो ह्यूमन की तरह सोचे। तो उसके लिए जो टेस्ट डेवलप किया गया उसे कहा गया ट्यूरिंग टेस्ट। क्योंकि ये टेस्ट ट्यूरिंग ने डेवलप किया था, इसलिए इस टेस्ट का नाम क्या रखा गया, ट्यूरिंग टेस्ट। आइए इसके बारे में मैं आपको और कुछ बताता हूँ। ये जो टेस्ट है एलन ट्यूरिंग, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट, वेल नोन कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्रिप्टोनालिसिस एंड थ्योरेटिकल बायोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो एलन ट्यूरिंग अवार्ड है। उन्होंने 1950 में 1950 में अपने पेपर जिसका की टाइटल था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, उसमें एक क्वेश्चन पुट किया, कैन मशीन थिंक, कैन मशीन थिंक, क्या मशीन सोच सकती है, एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। तो वहीं से शुरू हुआ दो ट्यूरिंग टेस्ट इन एआई का। तो आइए जानते हैं ट्यूरिंग टेस्ट आखिर होता क्या है, इसको एलन ट्यूरिंग ने अपनी क्या हाइपोथेसिस देकर या अपने क्या कंपैरिजन और कंप्यूटिंग थ्योरेटिकली अप्रोच देकर इसे डेवलप किया। तो बेसिकली एक ट्यूरिंग टेस्ट के लिए अगर आप देखें तो एक ये टिपिकल आर्किटेक्चर आपको मैं बताने वाला हूं, जहां पर बेसिकली तीन प्लेयर है। ये एक बिल्कुल इमिटेशन गेम टाइप है जहां पर तीन प्लेयर है। एक प्लेयर है लेट्स से प्लेयर ए, वन इज प्लेयर बी एंड अनदर वन इज प्लेयर सी। प्लेयर ए, प्लेयर बी और प्लेयर सी है। प्लेयर ए एक कंप्यूटर है, प्लेयर बी एक रिस्पॉन्डर है और प्लेयर सी एक इंटरोगेटर है जो कि क्वेश्चन और आंसर सुनेंगे, पूछेंगे ना। इस गेम में आपको सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तीनों प्लेयर एक अलग अलग रूम में हैं। तीनों प्लेयर अलग अलग रूम में हैं, कोई भी किसी के कांटेक्ट में नहीं है। बस सबके सामने एक स्क्रीन लगी हुई है और एक कीबोर्ड है। क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे प्लेयर्स के सामने एक कीबोर्ड है और एक स्क्रीन लगी हुई है जहां पर उन्हें सवाल जवाब का जो भी आंसर क्वेश्चन है उसके जवाब देने हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर, जो प्लेयर ए है वो कंप्यूटर है, ये मुझे पता है, ये आपको पता है, आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन ये इंटेरोगेटर को पता नहीं है। सिमिलरली प्लेयर बी जो है वो ह्यूमन है, ये भी इंटेरोगेटर को पता नहीं है। ट्यूरिंग टेस्ट पास कब होगा, ट्यूरिंग टेस्ट पास जब होगा जब इंटेरोगेटर कोई भी क्वेश्चन करे और कंप्यूटर उसको इस तरीके से आंसर करे, कंप्यूटर उसको इस तरीके से आंसर करे कि वो इंटेरोगेटर को ये बता दे कि मैं कंप्यूटर नहीं हूं। मतलब वो इस लेवल से सोचे कि मैं कंप्यूटर नहीं हूं। गेटिंग इट? जैसे कि इंटेरोगेटर ने एक क्वेश्चन किया, आर यू अ कंप्यूटर, क्या आप कंप्यूटर हो, तो डेफिनेटली ये क्या आंसर करेगा, नो। गेटिंग इट? अगर इंटेरोगेटर ने आंसर किया कि व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3214956 इंटू 1999958, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, तो कंप्यूटर तुरंत आंसर नहीं देगा। कंप्यूटर को इंटेरोगेटर को फुल बनाना है।
क्योंकि अगर ट्यूरिंग टेस्ट पास ही तब होगा जब ये कंप्यूटर इस इंटेरोगेटर को ये पता ना चलने दे कि मैं कंप्यूटर हूं। इसका मतलब यहाँ पर एक लंबा सा ब्रेक लेना होगा कंप्यूटर को और लास्ट में गलत जवाब देना होगा। तो हम ये समझेंगे या इंटेरोगेटर ये समझेगा कि हाँ ये कंप्यूटर नहीं है। मतलब इस तरीके के कुछ इंटेरोगेटर क्वेश्चन आंसर पूछेगा जिसमें इस कंप्यूटर को यह एबिलिटी डेवलप करनी है कि वो इंटेरोगेटर को ये पता ना चलने दे कि ये कंप्यूटर है। गेटिंग इट? इसको ट्यूरिंग टेस्ट कहा गया है। नाउ इसमें काफी सारे वेरिएशंस एंड अल्टरनेटिव्स है। अगर हम बात करें इस ट्यूरिंग टेस्ट की तो 1991 में न्यूयॉर्क का एक बिजनेसमैन लॉबनियर ने प्राइज इसके लिए रखा गया है कि अगर कोई भी कंप्यूटर अपनी कैपेबिलिटीज ह्यूमन के क्लोजर बता देता है तो उसको $1 लाख का प्राइज मिलेगा। बट टिल डेट आज तक कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है जो वो प्राइज जीत पाया हो, लॉबनायर प्राइस, राइट, जो कि ट्यूरिंग टेस्ट के लिए किसी भी कंप्यूटर को बिल्कुल ह्यूमन के क्लोजर बता दे। तो आज तक कोई भी ऐसा एआई का प्रोग्राम नहीं है जो इसे क्वालिफाई कर पाया हो। ठीक है ना। अगर हम बात करें अल्टरनेटिव्स टू ट्यूरिंग मशीन, क्योंकि हमारा सिलेबस यूजीसी नेट को क्रैक करना है, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ को क्रैक करना है, तो हमारा जो कंप्लीट सिलेबस होगा वो यूजीसी नेट के आसपास ही घूमेगा। किस तरीके के क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछता है, कहाँ से पूछता है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है हर एक टॉपिक के बाद एक एमसीक्यू वीडियो होगी, वो जरूर देखें। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस उन क्वेश्चन उस टॉपिक पे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम मार्क्स कैसे गेन करेंगे? गेटिंग इट और नॉट? सो डेफिनेटली आप अपना फीडबैक जरूर दें इस वीडियो के बाद कि क्या ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस लगती है या कुछ क्वेरीज आती है या कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि सर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए ये टिप्स या ये ट्रिक्स हमें चाहिए, या फिर इस तरीके से हम इसको बेटर कर सकते हैं, जो कि सभी के लिए एक इन्वायरमेंट बनाने के लिए बेहद यूजफुल होगा। तो आइए अल्टरनेटिव्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन की अगर मैं बात करूं तो एक मार्कस टेस्ट के नाम से होता है। ये एक अल्टरनेटिव है ट्यूरिंग मशीन का, क्योंकि ट्यूरिंग टेस्ट आज तक कोई मशीन तो पास कर नहीं पाई है। तो एक कंप्यूटर को कोई भी एक टेलीविजन शो दिखाकर उससे सवाल जवाब किए जाए कि उस टेलीविजन शो में क्या क्या था, मतलब बेस्ड ऑन दैट टेलीविजन शो कंटेंट वो कंप्यूटर हमें ये बताए कि सही जवाब। जैसे कि अगर कोई भी एक आधे घंटे का या 1 घंटे का टेलीविजन शो कंप्यूटर को दिखाया गया, एक एआई प्रोग्राम को दिखाया गया और उसके बेसिस पर उससे क्वेश्चन आंसर पूछे और अगर वो पास कर ले तो ऐसे टेस्ट को हम बोलते हैं मार्कस टेस्ट, जो कि अल्टरनेटिव है ट्यूरिंग मशीन का, ट्यूरिंग टेस्ट का। द सेकेंड वाला है, काफी सारे टेस्ट हैं लेकिन मैं बिल्कुल जो हमारे सिलेबस में है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि वेल नोन टेस्ट है ना। तो अल्टरनेटिव टू ट्यूरिंग टेस्ट में जो सेकंड वाला है द लवलेस टेस्ट 2.0, बेसिकली इसमें कंप्यूटर की एबिलिटी चेक की जाती है आर्ट को क्रिएट करके। उसको एक टास्क दिया जाता है फॉर क्रिएटिंग आर्ट और उसके बेसिस पर उसकी एआई की एबिलिटी टेस्ट की जाए कि वो ह्यूमन के क्लोजर है या नहीं है। इस सेकेंड अल्टरनेटिव का नाम है द लवलेस टेस्ट 2.0। एक और अल्टरनेटिव है जिसका नाम है विनोग्रेड स्कीमा चैलेंज, जो कि एक अल्टरनेटिव है ट्यूरिंग टेस्ट का। इसमें बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि एआई बेस्ड होगा उससे पूछे जाएंगे और अगर वो उसको पास कर लेगा तो हम ये बोलेंगे कि आपका जो एआई प्रोग्राम है वो विनोग्रेड स्कीमा चैलेंज को पास कर चुका है। तो ये कुछ अल्टरनेटिव्स है ट्यूरिंग टेस्ट के। अगर हम वेरिएशंस की बात करें तो वेरिएशंस ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट में जैसे कि रिवर्स ट्यूरिंग टेस्ट मुझे लगता है आज के जमाने में सबने देखा होगा। जस्ट लाइक ह्यूमन को ये प्रूफ करना पड़े कि मैं कंप्यूटर नहीं हूं, ह्यूमन को ये प्रूफ करना पड़े। सोचो सोचो, ऑब्वियसली इट इज अ कैप्चा। कैप्चा को आप सही फिल करके कंप्यूटर को क्या बताते हो? आई एम नॉट अ रोबोट, मतलब मैं कंप्यूटर नहीं हूं। इस टाइप के टेस्ट को बोला गया है रिवर्स ट्यूरिंग टेस्ट। टोटल ट्यूरिंग टेस्ट में किसी भी कंप्यूटर की हम कैपेबिलिटी चेक कर सकें, किस बेसिस पर चेक कर सकें कि वो ऑब्जेक्ट को या फिर किसी परसेप्चुअल एबिलिटी उसमें है या नहीं, कुछ ऑब्जेक्ट को वो मैनिपुलेट कर सकता है नहीं कर सकता, आइडिया को मैनिपुलेट कर सकता है नहीं कर सकता है, या फिर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। तो इस टाइप के टेस्ट को हम क्या बोल रहे हैं? टोटल ट्यूरिंग टेस्ट। और एक और है मिनिमम इंटेलिजेंट सिग्नल टेस्ट, जो कि एक वेरिएशन है ट्यूरिंग टेस्ट का, जिसमें कंप्यूटर से सिर्फ यस और नो या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए, यस और नो या ट्रू और फॉल्स, यस और नो या फिर ट्रू और फॉल्स, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछ के उसकी एआई की कैपेबिलिटी टेस्ट की जाए। तो ये कुछ वेरिएशन है किसके? ट्यूरिंग टेस्ट इन एआई के। ठीक है ना। अगर हम बात करें फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर अ मशीन टू पास द ट्यूरिंग टेस्ट, किसी भी ट्यूरिंग टेस्ट को पास करने के लिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के पास कौन कौन से फीचर होने चाहिए? तो पहला है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्योंकि आपको पता है
हमारे पास 3 की प्लेयर है, प्लेयर ए, प्लेयर बी और प्लेयर सी। तो कंप्यूटर भी है उधर, उधर एक इंटरोगेटर भी है और उधर एक सब प्लेयर बी भी है ना। तो एक दूसरे के सामने सिर्फ स्क्रीन लगी हुई है और दे ओनली हैव कीबोर्ड। तो वहां पर ह्यूमन स्पीच का यूज ना हो ताकि वर्ड को उसको स्पीच में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े, ऐसा ना हो, राइट। तो बेसिकली टू अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस, टू अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, टू अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईच एंड एवरी वन, natural language processing is one of the most important feature of machine to pass Turing test. सेकेंड अगर हम बात करें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेटली अगर हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर कभी भी कोई ट्यूरिंग टेस्ट हो रहा है तो डेफिनेटली काफी सारी नॉलेजफुल वाली बातें होगी, उनको स्टोर करने के लिए, उनको वापस रिट्रीव करने के लिए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का होना जरूरी है, पैटर्न का होना जरूरी है, राइट। ऑटोमेटेड रीजनिंग की बात की जाए तो डेफिनेटली ट्यूरिंग टेस्ट में प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन को स्टोर, उनको रिट्रीव करने के लिए ऑटोमेटेड रीजनिंग लगेगी। मशीन लर्निंग मतलब कि बेस्ड ऑन प्रीवियस पैटर्न्स, बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज नए पैटर्न जनरेट करने के लिए मशीन लर्निंग की जरूरत लगेगी। विजन फॉर टोटल ट्यूरिंग टेस्ट, अब सामने वाले का परसेप्शन समझने के लिए विजन की जरूरत होनी चाहिए टोटल ट्यूरिंग टेस्ट में, आप इसको समझ सकते हैं। और मोटर कंट्रोल, ये भी टोटल ट्यूरिंग टेस्ट में होगा, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि टोटल ट्यूरिंग, जो कि ट्यूरिंग टेस्ट के काफी इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि किसी भी कंप्यूटर मशीन के पास होने चाहिए इन ऑर्डर टू पास दैट ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो लेक्चर हमने ट्यूरिंग टेस्ट पे बनाया जो कि एआई का बिल्कुल पहला टॉपिक जो है अप्रोचेस टू एआई, उसमें पहला सब टॉपिक जो है ट्यूरिंग टेस्ट, वो हमने डिस्कस किया है। मुझे लगता है कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, सारा कंटेंट जो मैंने इधर बताया समझ में आया होगा। स्टिल आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ये सारी पीडीएफ जो हम डिस्कस करने वाले हैं उनको आप ले सकते हो यहाँ से, तो इसको तुरंत ज्वाइन करें। आप मुझसे कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड अपडेट्स लेने के लिए, किस कंपनी में प्लेसमेंट से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड, अल्टीमेटली for getting each and every updates on all domains you can join me on LinkedIn also, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। ये चारों लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दी हुई है। फीडबैक देने के लिए सेशन पे आप हमारे गूगल मैप को विजिट करके वहां पर रेटिंग देकर अपने सुझाव भी रख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। और फॉर गेटिंग अटैच्ड विथ, फॉर गेटिंग सोशल ऑन विथ मी, राइट, आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए मेरे इस सोशल मीडिया पेज को फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। हैव अ वेरी नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।